तो आज का WWE मंडे नाइट रॉ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शो था और ए क्लास और 5 स्टार रेटिंग शो है। यहाँ पर हमें बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स, सरप्राइजेस और बहुत सारी चीज़ें देखने मिली और ये जो मंडे नाइट रॉ था बहुत ही खास था और मैं कहूँगा ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मंडे नाइट रॉ था और मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसके सारे हाईलाइट्स बताऊँगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है AK और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो शो की शुरुआत करते हैं जे ऊसो द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और यहाँ पर हमें उनका जो मर्चेंडाइज है वो दिखाई दे रहा था कि उन्होंने यीट वर्ड है वो गोल्डन कर लिया है और जो उनके टाइटल्स में वो ब्लू कलर का थोड़ा सा मिक्सचर डाल दिया है जो कि दिखा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और ये जे ऊसो का कस्टम टाइटल है। और जे ऊसो यहाँ बताते हैं कि कैसे ये टाइटल इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और कैसे इनकी फैमिली ने इन्हें प्रेज़ किया और वो बता रहे होते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन उनके लिए कितना मीन करती है। फिर उसके बाद यहाँ ज़्यादा बोलने वाले होते नहीं है, उससे पहले ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आके अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ पर हमें इनके करेक्टर में थोड़ा अलग देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पर जे ऊसो यहाँ पर हाथ मिलाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं जो तुम ये किए हो ये बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो तुम, और उस दिन मतलब जब चैंपियन जीते तुम उस टाइम बेटर मैन थे। और यहाँ पर लास्ट में फिर ब्रॉन ब्रेकर जा रहे होते हैं तो जे ऊसो बोलते हैं कि यहाँ पर सारे सारे के सारे डॉग्स हैं जो अरीना में बैठे हैं, मतलब ब्रॉन ब्रेकर के लिए चीयर करने बोल रहे होते हैं। फिर सारे लोग ब्रॉन ब्रेकर का वूक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर शो पे देखने मिलेगा रे मिस्टीरियो वर्सेस जेवियर वुड्स और ये जो मैच था ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाइंग मैच था क्योंकि दोनों ही हाई फ्लायर सुपरस्टार हमें इस मैच में देखने मिले। और यहाँ रे मिस्टीरियो की जो एथलेटिज्म है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है क्योंकि इस एज में भी वो इतना उछल कूद पा रहे हैं। फिर यहाँ पर गलती से लगता है यहाँ रे मिस्टीरियो को मास्क उतर गया था, मतलब प्लान था। फिर उसके बाद जेवियर वुड्स पिन कर देते हैं रोल करके और यहाँ पर जेवियर वुड्स और जो रे मिस्टीरियो इन दोनों के बीच में यहाँ दिखाए जाते हैं टेंशन है। फिर उसके बाद यहाँ में नेक्स्ट मैच हमें देखने मिलता है जोई स्टार्क वर्सेस लायरा वल्कारिया। यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ जोई स्टार्क जीत जाती है, यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन करते हैं पर यहाँ जोई स्टार्क यहाँ फिर इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के जीत जाती है और यहाँ पर हमें इस मैच की एंडिंग देखने मिलती है। फिर यहाँ हमें देखने मिलता है मेन सेगमेंट जो था CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का। CM पंक आते हैं और यहाँ केज भी नीचे आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सैवेज और कूल लग रहा था। फिर यहाँ पर CM पंक मतलब जो स्टील केज है उसको पकड़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अंदर एंट्री करते हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी गार्ड्स खड़े थे और एडम पीएस भी थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर एंट्री लेते हैं पूरे ब्लैक में और CM पंक होते हैं वाइट में। फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे जब बैड ब्लड के अंदर जब बुरी तरीके से धो देंगे ड्रू मैकिंटायर और हरा देंगे CM पंक को तो यहाँ पर उनकी वाइफ यानी कि AJ ली उन्हें छोड़ के भाग जाएगी। और ये बताते हैं कि मैं CM पंक को भी मार दूंगा उनके ईगो की तरह, और वो जो उनको दुख देते हैं और जो दिमाग ख़राब करते हैं ड्रू मैकिंटायर उसी की तरह CM पंक भी उन्हीं सब चीज़ों के साथ एंड हो जाएंगे। फिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा सैवेज लगता है पर यहाँ पर CM पंक का बोलना बाकी था। फिर CM पंक यहाँ पर बोलते हैं कि बैड ब्लड के अंदर जब तुम अपने आप को देखोगे पूरा खून खून में लिपटे होगे और मैं तुम्हारी आंखों के सामने से ब्लड उतारूंगा जो तुम्हारी आंख पे आ रहा होगा और फिर तुम एक ही चीज़ देखोगे जो कि भगवान नहीं, जो कि होगा CM पंक। और ये जो इन्होंने लाइन बोली है कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगी और यहाँ पर लड़ तो सकते नहीं थे पर यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। पर ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया था और भी ज़्यादा हाइप कर दिया, मतलब इससे ज़्यादा हाइप क्या हो सकती है, पर ये जो हाइप हो रखा है मैच ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये मैच बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है और मैं इसे स्पेशली देखूंगा। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट मैच दिखाई देने मिलता है जो जजमेंट डे वर्सेस LWO का मैच। और ये जो मैच था ये मतलब डिसेंट मैच था टैग टीम का, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फ्लाइंग हमें देखने मिले सारे सुपरस्टार के द्वारा। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे, यहाँ JD मैकडोना और कार्लिटो, और यहाँ पर जितने भी LWO के मेंबर्स थे वो भी ज़्यादा हाई फ्लाइंग हैं ही, और वो तो हमें पता है कितना ज़्यादा अच्छा एक्शन देते हैं जब ये सारे रिंग में होते हैं LWO के मेंबर्स। यहाँ लिव मॉर्गन के ने डिस्ट्रैक्ट किया पर यहाँ LWO को कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब फ़ायदा हुआ नहीं मतलब जजमेंट डे को। पर फिर यहाँ पर फिन बैलर जो कि शो में नहीं थे वो आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं और JD मैकडोना अपना फिनिशर लगाते हैं और यहाँ जजमेंट डे जीत जाती है। फिर यहाँ जजमेंट डे सेलिब्रेट करती है और यहाँ फिन बैलर वार्निंग दे मतलब बताते हैं कि उन डेमियन प्रीस्ट को बोलते हैं कि मेरे अंदर दिल नहीं है और तुम जिसको बोल रहे हो कि मैं इस सबको तोड़ दूंगा वो बोलते हैं मेरा दिल पहले ही ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ रिया रिप्ली आती है और रिया रिप्ली बताती हैं कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो केज के अंदर रहेगा, और उतने में ही पीछे से यहाँ डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट सारे जजमेंट डे को ठोकने लग जाते हैं। और यहाँ रिया रिप्ली तोड़ के डोमिनिक मिस्टीरियो को उस केज के पास ले जाती है और बताती है कि कैसे यहाँ इसके अंदर फंसा रहेगा और देखेगा लिव मॉर्गन को तोड़ता हुआ जब रिया रिप्ली तोड़ेंगी उन्हें बैड ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन आ जाते हैं पीछे से और रिया रिप्ली को मारने लग जाती हैं। और यहाँ पर जो मतलब रिंग के साइड में भी है वहाँ पर भी हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर जजमेंट डे ने चारों ने मिलकर डेमियन प्रीस्ट को बुरी तरीके से तोड़ दिया और फिन बैलर क्यूडम रास लगा रहे हैं। फिर यहाँ आखिरी में हमें देखने मिलता है कि जजमेंट डे स्टैंड टॉल कर रही है।
फिर यहाँ पर हमें कोफी किंगस्टन वर्सेस चैट केबल का एक मैच देखने मिलता है। ये मतलब ठीक ठाक मैच था, ये बस इसलिए बुक किया गया था ताकि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स की जो स्टोरी लाइन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर हमें मतलब जेवियर वुड की गलती की वजह से यहाँ मतलब कोफी किंगस्टन हमें हारते हुए देखने मिलते हैं। यहाँ पर हमें एंगल लॉक भी दिखाई देने मिलता है, पर ज़्यादातर यहाँ पर चैट केबल ने ही बहुत ज़्यादा वो किया, मतलब जो दबदबा बनाए रखा अपना मैच के अंदर, जो मोमेंटम था उन्हीं के पास था। उन्होंने यहाँ सुपरप्लेक्स लगाया और कोफी किंगस्टन को कवर कर दिया, जर्मन सुपरप्लेक्स। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ टेंशन और भी ज़्यादा देखने मिलती है जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन के बीच में। फिर यहाँ हमें नेक्स्ट देखने मिलते हैं गुंथर मंडे नाइट रॉ के अंदर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ, और वो बताते हैं कि कैसे मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है पर यहाँ सैमी ज़ेन अटका हुआ है बीच में। फिर यहाँ सैमी ज़ेन आते हैं, सैमी ज़ेन बताते हैं कि मैं तुमसे बस एक चीज़ मांग रहा हूँ, अगर वो तुम दे दोगे तो तुम्हारा भी सही हो जाएगा सब। फिर यहाँ बताते हैं कि सैमी ज़ेन कि तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगा जैसे मैंने रेसलमेनिया में हराया था। फिर उसके बाद गुंथर बोलते हैं मेरे को इस चीज़ का डर नहीं है, मेरे को बस ये है कि तुम मतलब तुम्हारी फैमिली तुम्हें हारता हुआ देखती है, ये तुम उनकी आदत हो गई है, पर मेरी फैमिली एक्सपेक्टेशन रखती है मेरे से जीत जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन बताते हैं कि कैसे मतलब वो ये सब होने के बाद भी रोज़ आते हैं और कम्पीट करते हैं, चैलेंज करते हैं, पर तुम छुप के भाग जाते हो, जिससे गुंथर को गुस्सा आता है और वो बुरी तरीके से सैमी ज़ेन को तोड़ देते हैं। यहाँ पर सैमी ज़ेन ने कमबैक करने की कोशिश की और यहाँ पर गुंथर ज़्यादा हैवी पड़ गए और गुंथर ने बुरी तरीके से ठोक दिया सैमी ज़ेन को। और यहाँ पर लास्ट में गुंथर माइक लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और सैमी ज़ेन और गुंथर का मैच ऑफिशियल हो गया। फिर यहाँ हमें दिखाई देने मिलता है जो फाइनल टेस्टामेंट है वो आती है और उनका मैच था आज ऑसम ट्रुथ के साथ। यहाँ जो ट्रुथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब फिट रहे होते हैं, स्टार्टिंग में बस वही जाते हैं रिंग में और बुरी तरीके से टूट रहे होते हैं एओपी के द्वारा। पर फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखने मिलते हैं, जहाँ यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है ऑसम ट्रुथ का, और यहाँ मतलब जो मिस है वो मतलब धोखा दे देते हैं आर ट्रुथ को और बुरी तरीके से एओपी बजा के चली जाती है और यहाँ पर जीत जाती है फाइनल टेस्टामेंट। फिर हमें यहाँ पर मेन देखने मिलता है मेन इवेंट, यहाँ पर मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर, लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग। और ये जो मैच था ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। यहाँ अनाउंस टेबल टूट रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे, सारे के सारे रिंग साइड पे जितना सामान रखा हुआ था वो टूट रहा था और बुरी तरीके से हर चीज़ तहस महस हो चुकी थी। और यहाँ सुनामी लगाते हैं, स्टील चेयर, हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यूज़ नहीं हुई। और यहाँ तक कि ब्रॉन स्ट्रोमन हाई फ्लायर भी बन गए थे, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और कभी किया भी नहीं होगा। फिर यहाँ हमें मेन मूवमेंट देखने मिलता है जो कि सब मतलब उम्मीद लगाए रखे थे और सब वेट कर रहे थे कि रिंग टूटेगा, और यहाँ पर रिंग टूट जाता है और दोनों के दोनों मॉन्स्टर ऐसे गिरे पड़े रहते हैं। किसी ने सोचा नहीं था उठेंगे, पर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड उठने की ट्राई कर रहे होते हैं स्टील स्टेप्स का मतलब सहारा लेके। पर यहाँ पर अचानक से एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं सेथ रॉलिंस होता है और अपना बदला लेने के लिए आता है और यहाँ स्टॉम्प लगा देता है ब्रॉन्सन रीड को स्टील स्टेप्स के ऊपर जिस पे वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। और जो सेथ रॉलिंस का रिटर्न है हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड था, जो कि है ही कमाल के। और यहाँ पर हमें ब्रॉन्सन रीड का चेहरा दिखाया जाता है, वो अभी तक वैसे के वैसे पड़े होते हैं और लास्ट में हैंड रेस करते हैं सेथ रॉलिंस ब्रॉन स्ट्रोमन का। तो आज का ये जो शो था ये सारी शॉकिंग फैक्टर, सरप्राइजेस फैक्टर और हर चीज़ से फुल फिट था और ये 5 स्टार और ए क्लास शो तो था ही, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप इस शो को ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आपको ये बहुत ही बढ़िया शो लगे तो आप बताएगा कमेंट सेक्शन में आके। और मैंने आपको इसके अंदर हाइलाइट्स बता दिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।